कहते हैं कि घर की बरकत सिर्फ पैसे से नहीं आती, बल्कि आदतों, व्यवहार और छोटे छोटे कर्मों से आती है। और कई बार इंसान अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठता है जो धीरे धीरे उसकी किस्मत को नीचे गिराने लगती हैं। एक गांव में सीता नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका पति मोहन एक मेहनती किसान था। दिन रात खेतों में मेहनत करता ताकि घर में किसी चीज की कमी न रहे। शुरू शुरू में उनका घर बहुत खुशहाल था। थोड़ा सा खेत, छोटा सा घर, लेकिन दिल से अमीर थे। सीता भी शुरू में बहुत समझदार और सुघड़ थी। सुबह जल्दी उठती, घर की सफाई करती, तुलसी को जल देती और फिर खाना बनाकर अपने पति को खेत पर भेजती। धीरे धीरे उनके घर में बरकत बढ़ने लगी। लेकिन वक्त के साथ सीता का स्वभाव बदलने लगा। अब वह देर से उठने लगी, घर की सफाई में लापरवाही करने लगी, झाड़ू कहीं भी फेंक देती, कभी दरवाजे के बीच, कभी बिस्तर के नीचे, और कई बार तो शाम के समय झाड़ू लगाकर कचरा बाहर फेंक देती। मोहन ने कई बार समझाया, सीता, ये आदतें ठीक नहीं हैं, घर की साफ सफाई और नियम बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन सीता हंसकर टाल देती, अरे ये सब पुरानी बातें हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। धीरे धीरे असर दिखने लगा। घर में पहले जो सुकून था वो खत्म होने लगा। मोहन की फसल खराब होने लगी। पैसा आता लेकिन टिकता नहीं था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। एक दिन तो हद हो गई। सीता ने गुस्से में झाड़ू को पैर से मारकर बाहर फेंक दिया। उसी रात एक अजीब घटना हुई। आधी रात को सीता की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई आंगन में चल रहा हो। वह डरते डरते बाहर आई तो उसने देखा एक बूढ़ी औरत दरवाजे के पास खड़ी है। उसका चेहरा गंभीर था और आंखों में अजीब सी चमक। सीता डर गई और बोली, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने शांत आवाज में कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने आज अपने घर से बाहर फेंक दिया। सीता कुछ समझ नहीं पाई। वो बोली, मैंने तो किसी को नहीं निकाला। बूढ़ी औरत बोली, तुमने झाड़ू को अपमानित किया, और झाड़ू में मेरा ही वास होता है। मैं लक्ष्मी हूं। यह सुनकर सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपते हुए बोली, मां, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। लक्ष्मी जी ने कहा, अज्ञानता भी एक गलती होती है और उसका फल भुगतना ही पड़ता है। इतना कहकर वो धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन से सीता की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। घर में पैसे की कमी बढ़ने लगी। मोहन बीमार पड़ गया। कर्ज बढ़ गया। अब सीता को अपनी गलती का एहसास होने लगा। एक दिन वह रोते रोते गांव के मंदिर पहुंची और भगवान के सामने गिर पड़ी, मुझे माफ कर दो, मैं सब ठीक करना चाहती हूं। तभी वहां एक साधु आए। उन्होंने सीता को देखा और बोले, अगर सच में सुधार चाहती हो तो अपनी आदतें बदलो, घर को साफ रखो, झाड़ू का सम्मान करो और अपने व्यवहार को बदलो। सीता ने उसी दिन से सब कुछ बदल दिया। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगी, घर की सफाई करने लगी, झाड़ू को सम्मान से रखने लगी और सबसे प्यार से बात करने लगी। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। मोहन ठीक होने लगा। खेतों में अच्छी फसल होने लगी। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। कुछ महीनों बाद वही साधु फिर से आए। इस बार उन्होंने घर के अंदर कदम रखा, मुस्कुराए और बोले, अब इस घर में फिर से लक्ष्मी का वास हो गया है। सीता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उस दिन उसे एक बात समझ में आई। साधु की बातें सुनकर प्रिया के मन में जैसे तूफान उठने लगा। हर एक शब्द उसके दिल में चुभ रहा था। वह सोचने लगी, मैंने सच में क्या क्या गलत कर दिया। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, अब क्या सब कुछ वापस आ सकता है? साधु ने शांत स्वर में कहा, सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ वापस आ सकता है अगर तुम सच में बदल जाओ। प्रिया ने तुरंत उनके चरण पकड़ लिए। मैं बदलना चाहती हूं, मुझे रास्ता बताइए। साधु का दूसरा उपदेश। साधु बोले, हे पुत्री, सिर्फ झाड़ू ही नहीं, तुम्हारे व्यवहार ने भी लक्ष्मी को दूर किया है। प्रिया चौंक गई। व्यवहार? हां, साधु बोले, तुमने अपने बड़ों का अपमान किया, तुमने अहंकार को अपने दिल में जगह दी, और सबसे बड़ा पाप, तुमने अपने घर को अपवित्र किया। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। 3 बड़े पाप जो प्रिया ने किए,
साधु ने एक एक करके बताया। पहला पाप, झाड़ू का अपमान। तुमने उसे पैर से ठोकर मारी, उल्टा रखा और इधर उधर फेंका। दूसरा पाप, बड़ों का अपमान। तुमने अपनी सास को घर से निकाल दिया। यह बहुत बड़ा अधर्म है। तीसरा पाप, अहंकार। तुमने खुद को सबसे बड़ा समझा और यही तुम्हारे पतन का कारण बना। प्रिया का पछतावा। अब प्रिया पूरी तरह टूट चुकी थी। वह जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। साधु ने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, कर्म बदलो। नया जीवन शुरू, अगली सुबह पहली बार। प्रिया सूरज उगने से पहले उठी। उसने सबसे पहले घर को देखा। चारों तरफ गंदगी थी। वह चुपचाप झाड़ू लेकर खड़ी हो गई। धीरे धीरे उसने पूरे घर की सफाई की। इस बार उसने झाड़ू को सम्मान से उठाया, न तो पैर से छुआ न ही फेंका। सफाई के बाद उसने झाड़ू को एक कोने में ठीक से रख दिया। बदलाव की शुरुआत कुछ दिनों तक उसने रोज यही किया। सुबह जल्दी उठना, घर की सफाई करना, भगवान की पूजा करना, मीठा बोलना। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सबसे बड़ा कदम, एक दिन प्रिया ने फैसला किया, मुझे सास ससुर को वापस लाना है। वह उनके पुराने घर गई। दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही सास ने दरवाजा खोला, प्रिया उनके पैरों में गिर गई। मां, मुझे माफ कर दीजिए। सास हैरान रह गई। मैं बहुत गलत थी, कृपया घर वापस चलिए। सास की आंखें भी भर आईं। उन्होंने उसे उठाया और गले लगा लिया। घर में लक्ष्मी की वापसी। जैसे ही सास ससुर वापस आए, घर में फिर से शांति आने लगी। उधर हरिदास भी वापस लौटा। उसने घर का बदला हुआ रूप देखा तो चौंक गया। प्रिया अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं, संस्कार थे। अंत में सीख, कुछ ही महीनों में हरिदास का व्यापार फिर से चल पड़ा। घर में खुशियां लौट आईं और एक दिन वही साधु फिर से आए। इस बार उन्होंने घर के सामने हाथ जोड़कर कहा, अब यहां सच्ची लक्ष्मी का वास है। प्रिया समझ गई।